हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके पास में बहुत कम समय बचा है क्योंकि 14 दिसंबर को ही आपका सीटेट का पेपर है। तो यहाँ पर जो मॉडल पेपर हम लोगों ने खरीदे हैं दोस्तों, जो मैंने खरीदे हैं, उसका जो आंसर की है मैं दोस्तों काफ़ी मेहनत करके मैं आप लोगों के लिए जुटा पाया हूँ। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको एक सेट सेकंड पेपर का वो आपको कल इवनिंग में अपनी चैनल पे अपलोड कर दिया है। ठीक है, आज जो है मैं प्राइमरी लेवल का फर्स्ट सेट आपको प्रोवाइड कराने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं दोस्तों केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसका राइट आंसर केवल आपको बताऊंगा, सारे आंसर को मैं नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, जो राइट आंसर होगा केवल मैं उसी पर टिक करूंगा। ठीक है, जल्द से जल्द आप इस वीडियो को वॉच कर लीजिए और अपने फ्रेंड में भी जरूर भेज दीजिएगा, फ्रेंड सर्किल में, क्योंकि दोस्तों इन 30 सेट में से ही आपके पास में एक सेट आने वाला है। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को। देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर आप देखेंगे, जो पहला क्वेश्चन है, विकास का कौन सा पहलू समाज के कौशल, मूल्य व रवैये के अधिग्रहण व अंतर्व्यक्तिक रिश्ते बनाने से संबंधित है ना। जो इसका पहला का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, सामाजिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कारक बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए जिम्मेदार हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुवांशिकता भी है, भौतिक वातावरण से भी होता है और सामाजिक परिवेश से भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वह प्रक्रिया है जिसमें एक बच्चे अपने माता पिता, समकक्षी व अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ अंत्य क्रिया करके सामाजिक कौशल, विचार व मूल्य सीखती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, सामाजिकरण। नेक्स्ट है दोस्तों, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार उस प्रक्रिया को जिसमें बच्चे या तो नए स्कीमा का निर्माण करते हैं या अपने स्कीमा में बदलाव करते हैं दोस्तों, तो ये क्या कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुबंधन कहलाते हैं। ठीक है, आप इंग्लिश में भी यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, दोनों चीज़ें यहाँ पर दी हुई है, दोनों लैंग्वेज है, मल्टी लैंग्वेज में बना हुआ है। जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे तर्कपूर्ण ढंग से सोच पाते हैं, पर उन्हें, इसका राइट आंसर आप बताइएगा दोस्तों क्या हो जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है, परिकल्पना निगमनात्मक तर्क। ठीक है, नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे किस अवस्था में नियमों को निश्चित और निरपेक्ष मानते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सजा और अज्ञातकारिता अभिविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सामाजिक रचनावादी सैद्धांतिक के रूप में भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लेव वाइगोत्स्की। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे हैं तथा प्रत्यय को समझ रहे हैं। शिक्षक यह देखती है कि एक समूह के सभी सदस्य आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वह उन्हें इशारे व संकेत देकर उनकी सहायता करती है तथा पुनः उन्हें उनके प्रयासों पर छोड़ देती है। कक्षा में कौन से प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाड़, जिसको स्केप फोल्डिंग भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है। यहाँ पर आप बताइए इसकी क्या विशेषता हो जाएगी। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी, यानी कि पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा। शिक्षक की गतिशीलता, लचीला समूहीकरण, बच्चों की स्वायत्तता। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सी बुद्धि में शामिल है बिंबों को कुशलतापूर्वक संचालन करने की क्षमता, आलेख के कौशल और तर्क उनका जिनके 2 से अधिक विमितियां हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा व सोच का विकास। क्वेश्चन नंबर 11, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक दूसरे परस्पर जुड़ा है क्योंकि दोनों एक दूसरे को असंख्य रूप से प्रभावित करते हैं, है ना। भाव व सोच का विकास। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह संभावित है कि एक बच्ची जो अपने माता पिता को गैर अनुरूपवादी जेंडर व्यवहार करते हुए देखती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, पारंपरिक जेंडर भूमिकाओं पर सवाल उठाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी कक्षा में विविधता के समायोजन के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का, छात्रों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए दोस्तों। 14 नंबर का क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
यहाँ पर सीखने में वृद्धि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों का वर्गीकरण और नामीकरण, वर्गीकरण कभी नहीं होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा भी नहीं होनी चाहिए, भय और तनाव तो पैदा करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन ए, बच्चों के सीखने और तरक्की के मूल्यांकन के लिए विविध तरीके व प्रणालियों का प्रयोग करना चाहिए। कारण है इसका दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे आप, विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों के विकास की समझ और जानकारी देने के लिए मूल्यांकन का एक तरीका काफ़ी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों सही हैं ए, ठीक है, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर समावेशी स्कूल की रचना में क्या शामिल है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्वग्रह व पक्षपात पर सवाल उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी हस्तक्षेपी रणनीति सामाजिक तौर पर वंचित समूह से आने वाले बच्चों को समावेशन में मदद करेगी। 17 नंबर का क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी बच्चों की बात को धैर्यपूर्वक सुनना। नेक्स्ट है, लेखन कार्य में शब्दों की चूक, धीमी नकल की गति, लिखने में अन्य चुनौतियां किसकी विशिष्ट पहचान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लेखन वैकल्य, जिसको यहाँ पर डिस्ग्राफिया भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, आरव ब्लैक बोर्ड के बहुत नज़दीक बैठने पर जोर देता है और पढ़ते समय किताब को अपनी आंखों के बहुत पास रखता है। ऐसी स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आरव की आंखों की जांच के लिए पेशेवर विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। नेक्स्ट है, मौलिकता सोच में प्रभाव व लचीलापन किसकी प्रमुख विशिष्ट पहचान है। क्वेश्चन नंबर 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सृजनात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावशाली अधिगम के लिए शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों में किन कौशलों का विकास करना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि सभी। समालोचनात्मक सोच, सृजनात्मक समस्या समाधान और कैसे सीखते हैं यह सीखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगात्मक अधिगम को सुसाधित करने के लिए शिक्षकों को विद्यार्थियों में अपनी आपसी पसंद को प्रोत्साहित करना चाहिए। सीखना दूसरों की मदद लेकर सह निर्माण की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 22 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में आप यहाँ पर देखेंगे दोनों ठीक है ना। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है, बच्चों के सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है चुनना है दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बच्चे रैखिक तरीके से सीखते हैं। ठीक है, नहीं पूछा है ना, तो दोस्तों रैखिक तरीके से नहीं सीखते, बाकी सब तरीके से सीखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, एक रचनावादी कक्षा में सीखने का केंद्र क्या है दोस्तों। यहाँ पर आप बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थ बनाना। ठीक है ना, क्या हो जाएगा इसका आंसर, अर्थ बनाना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को समकक्ष सक्षम करने के लिए कि वे अपने सीखने को विनियमित कर पाएँ, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। इसका राइट आंसर आप बताइए। 25 का क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, बच्चों में अधिक संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर छात्रों को प्रभावी समस्या समाधान को सक्षम करने के लिए क्या करना चाहिए। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुलझाए हुए उदाहरणों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, एक प्रभावी शैक्षिक रणनीति है। इसका राइट आंसर आप बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संकलनात्मक मानचित्र बनाना व नई जानकारी को पूर्व जानकारी के साथ क्या करना, जोड़ना। बच्चे अक्सर विभिन्न घटनाओं को समझने के लिए अपने स्वयं के सिद्धांत गढ़ते हैं। तर्क है, बच्चे सक्रिय प्राणी हैं जो हमेशा अर्थ बनाने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 28 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट है, जब विद्यार्थी महसूस करते हैं कि सीखने की गतिविधियों पर उनका नियंत्रण है, तब उनकी अभिप्रेरणा का स्तर कैसा होता है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च स्व नियामक शिक्षार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी भावना सार्थक सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालती है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चिंता। ठीक है, उत्साह, खुशी, गर्व ये सभी हैं, लेकिन जो बाधा जो डालती है दोस्तों चिंता डालती है। ऑप्शन 30 का ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10,20,203 को अंकों में लिखा जाता है दोस्तों। यहाँ पर आप देखिएगा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा।
ठीक है, आप बताइएगा इसका ऑप्शन क्या हो सकता है। मैं बता देता हूँ दोस्तों, देरी ना करते हुए। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10,20,203 को अंकों में लिखा जाता है, इस प्रकार से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि 4/5 से छोटी है और 1/2 से बड़ी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32 का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7/9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 अंकों की संख्या 56, 23, 4 के का क्या मान होगा यदि यह संख्या 6 से विभाज्य हो? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 हो जाएगा। आप जब करके देखेंगे ना तो ऑप्शन बिल्कुल सही निकलेगा दोस्तों। यहाँ पर काफ़ी मेहनत की गई है आप लोगों के लिए, तो आपको यकीन करना पड़ेगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में भी जरूर पहुँचा दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम जो आपको सेट करा रहे हैं ना, इन 30 सेट में से 30 सेट कैसे कैसे हैं, 15 सेट सेकंड पेपर के, 15 सेट फर्स्ट पेपर के। ठीक है, 15 में से ही आपके पास में दोस्तों एक सेट आने वाला है, ये 100% आप लिख के ले लीजिए। हर दिन हम आपको 2 वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, कुछ ही दिन बचे हैं, जल्द से जल्दी आप जो है इन वीडियो को वॉच कर लीजिए। ठीक है, विद्यार्थियों की कक्षा में 15 लड़कियां हैं। यदि 21 लड़कियां प्रतिदिन अपने दांत साफ करते हैं तथा लड़कियों का 3/5 भाग प्रतिदिन अपने दांत साफ करते हैं, तो बताइए कि लड़कों का कितना भाग प्रतिदिन यह काम करता है? क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 12/13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला और तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रत्येक संख्या अपने योज्य प्रतिलोम से सदैव बड़ी होती है, बिल्कुल ठीक है। 2 का प्रत्यावर्ती क्या होता है? 1 होता है। नेक्स्ट, एक दुकानदार ने सेबों के 138 डब्बे, जिनमें से प्रत्येक में 24 सेब हैं, खरीदे। पहले दिन वह सेबों के केवल 1173/4 डिब्बे ही बेच पाया। उसके पास कितने सेब बचे हैं? इसका राइट आंसर 36 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 486। नेक्स्ट है, 2 कोण जिनका योग 180 अंश है सदैव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? यहाँ पर 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, समपूरक कोण। ठीक है, क्या हो जाएगा? समपूरक कोण इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 38 का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि यहाँ पर 2 न्यून कोणों का योग सदैव एक समकोण से क्या होता है? कम होता है। ठीक है, ये सत्य नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न अक्षर समूह में से किस एक में केवल एक सम्मिलित रेखा है ना? यहाँ पर 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा, आप यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी, ई और एम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगेश 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है और किसी दौड़ को 5 मिनट में पूरा करता है। उस दौड़ की कितनी लंबाई है? मीटर में बताइए। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 2500 मीटर। नेक्स्ट है, शालू प्रातः 18 जनवरी 2020 को अपनी बहन के घर पहुंचती है। 2 अप्रैल 2020 की रात को वापस चल पड़ी। वह वहां से कितने दिन ठहरी? ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 76 डेज। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे एक वर्ग की भुजा 48 सेंटीमीटर है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई उस वर्ग की भुजा के क्रम से 1/2 तथा 2/3 गुनी है। इसके परिमापों में अंतर बताइए। 42 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैटर्न आप देखेंगे 1/4, 3/16, 5/64 और 7/256 में अगली संख्या क्या आएगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1024। नेक्स्ट है, 540 व्यक्तियों से शीत, ग्रीष्म और वर्षा ऋतुओं में से किसकी पसंद की ऋतु पूछी गई? प्राप्त आंकड़ों को पाई चार्ट पर दर्शाया गया। यदि शीत ऋतु का केंद्रीय कोण 150 अंश आया तो कितने व्यक्तियों ने शीत ऋतु को पसंद किया? कल्पना कीजिए कि प्रत्येक व्यक्ति ने केवल एक ऋतु को ही पसंद किया है। तो इसका राइट आंसर आप बताइएगा, इसका क्या हो सकता है? 44 का राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 250। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल ने अपने जेब खर्च में से प्रति माह कुछ बचत की, जैसा नीचे दिया गया है। ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके, और मैं इसका केवल राइट आंसर आपको बताने वाला हूँ। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सबसे कम बचत फरवरी माह में हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर की गणित की कक्षा में परिचर्चा होनी चाहिए। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संदर्भात्मक एवं बच्चों के जीवन के अनुभव पर आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणितीय भाषा की सर्वाधिक उपयुक्त विशिष्टताएं हैं? राइट ऑप्शन हो जाएगा 47 का ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसे दैनिक जीवन में बच्चों द्वारा उपयोगी की जाने वाली भाषा के माध्यम से प्रबलित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर गणित की कक्षाई आकलन के सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या हैं? 48 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कौन सा है? ए और बी सही है, यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को निर्देशित एवं मार्गदर्शन देना, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, शिक्षार्थियों को उनके अधिगम पर विचार करने के अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्व अवधारणा नहीं है? ठीक है, यहाँ पर 49 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, सन्निकटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन, गणित की कक्षा में बच्चे दी गई संख्याओं को निम्नलिखित क्रम में व्यवस्थित कर रहे हैं। 28, 48, 57 और 92 बच्चों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा का प्रयोग संख्याओं को व्यवस्थित करने में किया गया है? यानी 50 का राइट जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, स्थानीय मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तर 1 के शिक्षार्थियों को स्थानीय मान की अवधारणा प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त योजना है? 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करते हुए 10 को एक एक के गट्ठे के रूप में समझाइए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में संप्रेषण एक महत्वपूर्ण वांछित प्रक्रिया कौशल है, गणितीय संप्रेषण में आप क्या समझते हैं? 52 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। गणितीय चिंतन को समेकित, संगठित एवं अभिव्यक्त करने की बच्चे की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 354 प्लस 99 को जोड़ ज्ञात करने के लिए कहा गया तब प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी निम्न प्रकार से उसे हल किया। ठीक है, जोड़ ज्ञात करने के विद्यार्थी द्वारा उपयुक्त विधि कार्यनीति कहलाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 53 का यहाँ पर ऑप्शन सी, प्रतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित के संबंध में सही नहीं है? यहाँ पर आप बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विभिन्न गणितीय तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए यह अनुभवजन्य अनुभवसिद्ध साक्ष्यों पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 के अंतर्गत भारतीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा निपुण भारत योजना की शुरुआत की गई थी, जो प्रत्येक छात्र में आधारभूत स्वतंत्र संख्यात्मक एवं साक्षरता को सुनिश्चित करती है। निपुण भारत का पूरा नाम बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 55 का यहाँ पर ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCERT की कक्षा फर्स्ट और सेकंड की पाठ्यपुस्तकों में ऐसे पाठ हैं जो बच्चों की दैनिक गतिविधियों को सूचीबद्ध करने पर, सप्ताह के दिनों पर, महीनों के दिनों पर, मौसम के परिवर्तन आदि पर आधारित हैं। ऐसे पाठ क्या कहलाते हैं? यहाँ पर आप देखिए 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है दोस्तों? यहाँ पर आप देखेंगे विद्यार्थियों को समय की अवधारणा को संदर्भात्मक रूप में सीखने में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट 57, निम्नलिखित में से कौन सा से गणित में सृजनात्मक चिंतन के विकास के लिए मुख्य प्रक्रमों का एक भाग है ना। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? पहला और दूसरा, यानी कि पैटर्न तथा संबंधों को पहचानना और परिकल्पनाएं बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के बच्चों में गणित के प्रति रुचि एवं एक सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करने का सबसे उपयुक्त मार्ग है ना। यहाँ पर आप देखेंगे 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर है दैनिक जीवन में गणित के महत्व पर विशेषज्ञों द्वारा छात्रों का निरंतर आयोजन करना। नेक्स्ट है, जब किसी बच्चों को 12 × 25 का हल निकालने के लिए कहा गया तब उसने निम्नलिखित विधि अपनाई। ठीक है, आप इस विधि को आप देखिएगा। गणित के एक रचनावादी शिक्षक के रूप में बच्चे द्वारा प्रयुक्त विधि पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? बच्चों की सराहना करें और अन्य विद्यार्थियों को भी प्रश्न हल करने के लिए विभिन्न तरीकों को ढूंढने के लिए कहें। वेरी गुड दोस्तों, यहाँ पर इसका लास्ट आंसर है क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन वैन हेले की ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत थ्योरी में स्तरों की न्यून रूप से संभावनाएं विशिष्टता है ना। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आयु पर निर्भर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर गणित का पोर्शन आपका समाप्त होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी तथा जयपुर राजस्थान की दिशाएं क्रम से हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे एक अध्यापिका की नियुक्ति महाराष्ट्र के एक विद्यालय में हुई है। वह भोजन के विषय में पढ़ा रही है तथा वह भरली वंगी का उदाहरण देती है जो कि एक व्यंजन है जो बना है। आप यहाँ पर देखेंगे 62 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, तथा दाल का दम पुक्त स्टू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देखेंगे 63 पक्षियों के पंख विभिन्न रंगों, आकार एवं मापों के होते हैं। इन पंखों इनके पंख उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं तथा आप यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 63 का, यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी क्या है दोस्तों, यहाँ पर बी है उन्हें गर्म रखते हैं और डी क्या है यहाँ पर उन्हें जल सह बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 जो पशु अंडे देते हैं उनकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं आप यहाँ पर देखिए, 64 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और बी क्या है, उनके बाहरी कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन 64 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बी क्या है, उनके आंतरिक कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते। एक सेकेंड, ठीक है, पशु के बारे में पूछा है ना अब, ठीक है। नेक्स्ट है 65 उस पहली भारतीय महिला का नाम जिन्होंने एवरेस्ट पर्वत की चोटी पर एकदम रखा और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा गाड़ा, ठीक है, तथा कई फोटो भी खींची। इसका राइट आंसर 65 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बछेंद्री पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन मणिपुर के संबंध में सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 66 का, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ऑप्शन बी है यहाँ पर ए सी और डी। यहाँ पर देखेंगे ए मणिपुर का अर्थ है जेवरों का देश और सी है यहाँ पर लोकटक ताल तथा लोकटक ताल जाना जाता है फुमुद्दी नामक गोलाकार तैरते हुए दलदलों के लिए। मणिपुर बांस के उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्य ऐसी चीज़ है जो हम करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 67 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और ऑप्शन सी है केवल सी, यहाँ पर सी है अपने को वे अन्य लोगों को सहारा भरण पोषण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथियों के झुंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन सत्य है। ठीक है। उनके झुंड में हमेशा 2 या 2 से अधिक नर हाथी होते हैं। इसका राइट आंसर 68 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी आप यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन सी और डी, यानी कि सी और डी। नर हाथी झुंड के साथ 14-15 वर्ष की आयु तक रहते हैं, उसके बाद में वे क्या करते हैं, झुंड छोड़ देते हैं। उनके झुंड में केवल मादाएं तथा हथिनियों के बच्चे ही रहते हैं। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा यहाँ पर देखेंगे 5 की पाठ्यपुस्तक में गोलकुंडा किले का नक्शा दिया है। नक्शे में दाईं ओर नीचे की ओर निम्नलिखित पैमाना छपा है। ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे, इसको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। इसका राइट आंसर मैं केवल अभी आपको बताने वाला हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है, 1.672 किलोमीटर। नेक्स्ट सोना की सहेली तारा मिजोरम से है। ठीक है। तारा को हिंदी बोलने में परेशानी होती है क्योंकि मिजोरम में बोली जाने वाली जो प्रमुख भाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी कौन सा है, मिजो, लुसेई और कुकी। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, पेट्रोलियम तथा कोयले को नवीकरणीय ईंधन कहा जाता है क्योंकि ये, आप यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन क्या हो जाएगा 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बनने में कई साल लगते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि उन्हें इसकी ज़रूरत होती है। किस लिए ज़रूरत होती है इसके बारे में आप बताइएगा। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है, सांस लेने के, क्योंकि अधिक ऊंचाइयों पर ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कम मात्रा हो जाती है। अरब सागर के 3 भारतीय तटवर्ती प्रदेश राज्य हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 73 का, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, गोवा, महाराष्ट्र और केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, राजस्थान का पारंपरिक नृत्य जिसमें घूंघट वाली महिलाएं नृत्यांगनाएं सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़ों को संभालती है, क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर 74 का हो जाएगा ऑप्शन डी, इसको भवाई बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी एक प्रसिद्ध है, किसके लिए है दोस्तों। आप यहाँ पर देखेंगे मधुबनी बिहार का एक स्थान है, ये तो बात ठीक है, लेकिन 75 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। डी में आप देखेंगे डी और ई, यानी कि डी क्या है, बिहार की एक प्रकार की लोक कला चित्रकारी है और यह बिहार का एक स्थान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर, इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये। ठीक है। शोभित किताब में एक चित्र देखता है जिसमें लड़कियों को
गोटियां खेलते तथा लड़कों को क्रिकेट खेलते हुए दिखाया गया है। वह अपने अध्यापक से पूछता है कि लड़के और लड़कियां अलग अलग क्यों खेल रहे हैं, लड़के गोटियां क्यों नहीं खेल रहे हैं, लड़कियां क्रिकेट क्यों नहीं खेल रही हैं। निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण अध्ययन शिक्षण उद्देश्य से इस घटना में सम्मिलित है ना। 70 आप देखेंगे इसका 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी क्या है, ए सी और डी, ए सी और डी। यहाँ पर देखेंगे उच्च स्तरीय आलोचनात्मक सोच विकसित करना, अवलोकन और चित्रण के आधार पर समझ विकसित करना, सामाजिक घटना के बारे में जिज्ञासु बनने के लिए संज्ञानात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। पर्यावरण अध्ययन के एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा सेकंड के अपने विद्यार्थियों के समकक्ष विषय वस्तुएं प्रस्तुत करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तम शिक्षार्थनीय शिक्षण शास्त्रीय युक्ति होगी, है ना। 77 का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे ऋतुओं के विषय में रुचि का विकास करने के लिए भोजन की आदतों, पहनने वस्त्रों और संदर्भित स्थानीय साहित्य का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से कौन से कथन आकलन की प्रकृति की सही व्याख्या करते हैं। 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और सी क्या है, ए सी और डी, ए सी और डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया एक अंग है जो सतत चलता रहता है, सीखने में आई बाधाओं का पता लगाकर उन्हें दूर करना सहायक है, विद्यार्थियों की सीखने की प्रवृत्ति, रुचि एवं पूर्व अनुभवों के बारे में अवगत कराता है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में पाठ बोलती इमारतों के लिए अपने विद्यार्थियों को ऐतिहासिक इमारतों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। क्या आप सोचते हैं कि कौन सी विधि सर्वथा उत्तम होगी। 79 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी क्या है, स्थानीय ऐतिहासिक इमारतों का भ्रमण और तत्पश्चात उन पर चर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षिका ने छात्रों से एक चींटी का चित्र बनाने को कहा। कुछ छात्रों ने चींटी का 4 टांगें बनाई जबकि कुछ ने 6 और कुछ ने 8 टांगें बनाई। शिक्षक को क्या करना चाहिए। क्वेश्चन 80 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। और ऑप्शन डी क्या है, उन्हें एक अपवर्तक लेंस दे और चींटी की टांगों की संख्या का अवलोकन करने को कहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। यहाँ पर कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में आपको अपने छात्रों को आंतरिक यात्रियों की अवधारणाओं से परिचित करना है। आप किस विधि का पालन करेंगे। ठीक है, 81 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी क्या है, भारत के अंतरिक्ष यात्रियों की जीवनियों को साझा करें और मुख्य विशेषताओं को उजागर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। यश ने अपने शिक्षक से पूछा कुछ खाद्य उत्पादों के पैकेट पर लाल रंग का लेबल क्यों होता है जबकि कुछ खाद्य उत्पादों के पैकेट पर हरे रंग का लेबल क्यों होता है। शिक्षक ने समझाया कि हरे रंग का बिंदु शाकाहारी भोजन को इंगित करता है जबकि लाल रंग का बिंदु मांसाहारी भोजन को इंगित करता है। उसने छात्रों से विभिन्न खाद्य उत्पादों के पैकेट का अवलोकन करने और उन्हें शाकाहारी और मांसाहारी के रूप में सूचीबद्ध करने के लिए कहा। इस गतिविधि में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं क्या हैं शामिल हैं, है ना। 82 का इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और डी क्या है यहाँ पर, ए और डी कौन कौन से हैं आप यहाँ पर देखेंगे, पहचानना और वर्गीकरण करना। नेक्स्ट है एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक ने रूप में आप छात्रों को पर्यावरण से संबंधित समकालीन मुद्दों से परिचित कराने का निर्णय लेते हैं। आप निम्नलिखित में से किसे प्राथमिकता देंगे। 83 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और ऑप्शन सी क्या है, कक्षा में संबंधित लेखों को जोड़ें और उन्हें साझा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन अपने हाथ की मदद से जानवरों की छायाएं बना रहा है और छात्रों से पूछता है कि छाया में कौन सा जानवर बन रहा है। इस गतिविधि में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शामिल है। 84 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। और बी क्या है, ए बी और सी, ए बी और सी यहाँ पर पूर्वानुमान, अवलोकन और निष्कर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पर्यावरण अध्ययन के एकीकृत दृष्टिकोण निम्नलिखित में से क्या दर्शाते हैं। 85 का यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बी क्या है, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत अंतर्दृष्टि प्राप्त करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीना ने अपने शिक्षक से पूछा पौधों के तने गोल क्यों होते हैं और चकोर आकार के क्यों नहीं होते। शिक्षक को क्या करना चाहिए। ठीक है, राइट आंसर इसका बताइए। 86 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी और डी, सी क्या है, शिक्षक को छात्रों के तने गोल आकार का कारण सोचने के लिए कहना। और ऑप्शन डी है, शिक्षक को छात्रों को बगीचों की सैर करनी चाहिए और विभिन्न तनों के आकार का अवलोकन करने के लिए कहना चाहिए। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी विधियाँ पर्यावरण अध्ययन के लिए के शिक्षण में प्रभावी हो सकती हैं। 87 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। और सी क्या है यहाँ पर आप देखेंगे, सी और डी यानी कि भूमिका निभाना और कहानी सुनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक ने छात्रों से उनकी माँ का वर्णन करने वाली एक कविता लिखने के लिए कहा। मम्मी
पम्मी ने अपनी कविता पढ़ी। मेरी माँ चीनी और शहद की तरह मीठी हैं। कुछ छात्रों को चीनी और शहद का अर्थ नहीं पता। अगर आप मम्मी के शिक्षक हैं तो आप मम्मी के शिक्षक हैं तो आप क्या करेंगे, है ना। इसका राइट आंसर है यहाँ पर बताइएगा, इसका क्या हो सकता है। 88 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर छात्रों को स्थानीय भाषा में चीनी और शहद का क्या बताएंगे, अर्थ बताएंगे। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की विशेषता क्या होनी चाहिए। 89 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक भावनात्मक कौशल का विकास करना। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन में समूह चर्चा का आयोजन करना चाहिए, यह सार्थक ज्ञान का निर्माण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस तथ्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है। 90 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और ऑप्शन बी क्या है यहाँ पर, विचार और अनुभव दूसरों के साथ साझा किए जाते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों गद्यांश यहाँ पर दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को आप पढ़िएगा, दिए गए गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। गद्यांश दिया हुआ है, इसको आप दोस्तों वीडियो को पॉज करके यहाँ पर अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं केवल इसका आपको केवल आंसर बताने वाला हूँ, क्योंकि आंसर हमने यहाँ पर आपको देने की कोशिश की है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों 91 का, मनुष्य की कौन सी दो मूल प्रवृत्तियाँ हैं। 91 का जो राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा वो हम आपको बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या है, स्वयं की तारीफ सुनना तथा दूसरों के द्वारा उनकी क्या करना, दूसरों के द्वारा उनकी कमी महसूस होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, व्यवहार कुशलता में क्या शामिल नहीं है। 92 का जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपहार देना। व्यवहार कुशलता में क्या शामिल नहीं है, उपहार देना। सम्मान करना भी है, स्नेहपूर्ण व्यवहार और सच्चाई का साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, समाज में लोकप्रिय बनने के लिए क्या करना चाहिए, है ना। राइट आंसर 93 का इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरों की भावनाओं को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94 का, गद्यांश के अनुसार प्रशंसा। दोस्तों आपने क्या किया है, इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ा है तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, आपको बिल्कुल सटीक आंसर आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, है ना। 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ऑप्शन सी क्या है यहाँ पर आप देखेंगे, सच्चे हृदय से होनी चाहिए, ठीक है। गद्यांश के अनुसार प्रशंसा क्या होनी चाहिए, सच्चे हृदय से होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे, सामान्यतः मनुष्य को किसी चीज़ की जरूरत होती है ना। 95 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रेम, प्रशंसा और प्रोत्साहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य को कब खुशी मिलती है। 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जब उनसे कोई सलाह मांगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल कैसा खिल उठता है का भाव क्या है ना। भाव इसका बताना है केवल। 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रसन्न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 98, मानव की दो मूल प्रवृत्तियों की चर्चा की गई है, वे प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं ना। यहाँ पर आप देखेंगे 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी मनुष्य में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दाद देना का अर्थ है। दोस्तों यहाँ पर आप बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 99 का ऑप्शन बी हो जाएगा, बी का यहाँ पर राइट आंसर है बी, ठीक है ना, प्रशंसा करना। नेक्स्ट है, कविता में मातृभूमि के लिए कौन सा शब्द आया है। राइट आंसर 100 का जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है, जननी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता का मुख्य स्वर क्या है। 101 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ऑप्शन बी क्या है, परतंत्र भारत को स्वतंत्र करना। नेक्स्ट है 102 का राइट आंसर, श्रृंखलाएं ताप से डरकर गलेंगी, पंक्ति में ताप अभिप्रिय है। इसका राइट आंसर 102 का ऑप्शन ए हो जाएगा, देशभक्ति का प्रभाव। नेक्स्ट, कविता में तिमिर का प्रतीक है। ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 103 का यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। और ऑप्शन सी क्या है यहाँ पर, कठिनाई। नेक्स्ट है, ऊष्मा का समानार्थी शब्द है। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उषा, माफ़ी चाहूँगा, उषा का समानार्थी शब्द क्या है। 104 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भोर, यानी कि मॉर्निंग का समय है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, लाल बादल खिलाना का भाव क्या है। लाल बादल खिलाना का क्या भाव है, खिलना का क्या भाव है, ठीक है। इसको इस तरीके से पढ़िए, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो सकती है। 105 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है, स्वयं का बलिदान करना। नेक्स्ट, शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं। 106 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है, प्रकृति अंतःक्रियात्मक वातावरण में भाषा का प्रयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, निम्नलिखित में से कौन सी भाषाई कौशल अभिव्यक्ति से संबंधित है ना। इसका राइट आंसर यहाँ पर 107 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है, बोलना लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे, यदि कोई विद्यार्थी निम्नलिखित कार्य में असमर्थ है तो किस विकलांगता से पीड़ित होने की क्या है संभावना है। इसका राइट आंसर यहाँ पर आप देखिएगा क्या हो सकता है, 108 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पठन वैकल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन भाषा का कार्यात्मक मॉडल संप्रेक्षण
वर्णनात्मक क्षमता की अवधारणा से जुड़ा है। आर देखेंगे यहाँ पर जो तर्क है, भाषा कार्यात्मक अर्थों की अभिव्यक्ति और वास्तविक दुनिया की गतिविधियों को करने का एक माध्यम है। ठीक है, यहाँ पर आप 109 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है, और सही क्या है, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही क्या करता है, व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक विषय उन्मुख लेखन शैली है जो किसी मुद्दे विषय पर प्रकाश डालने का प्रयास करती है। 110 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है, वर्णनात्मक लेखन। इनमें से किसे भाषा शिक्षण परंपरा के अंतर्गत मानवतावादी दृष्टिकोण के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया गया है। 111 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, और ऑप्शन डी क्या है, सामुदायिक भाषा अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के काम के उद्देश्यपूर्ण संग्रह को जो एक या अधिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के प्रयासों, प्रगति और उपलब्धियों को प्रदर्शित करता है, क्या कहलाता है। 112 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, और ऑप्शन बी क्या है, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पठन का उप कौशल नहीं है। 113 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, और डी क्या है, अक्षरों के शब्दों की ध्वनि उच्चारित कर पाना का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल ने सुबह जिस समाचार को पढ़ा था उसमें से विशिष्ट सूचना देखना चाह रहा है। इस प्रकार के पठन को क्या कहा जाएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर 114 का क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, बारीकी से पढ़ना। एक अध्यापक अपने शिक्षार्थियों को कहती है कि अपने विचारों को एक जगह लिखें। एक रूपरेखा तैयार करना, पहला रूपरेखा लिखें, लेखन का संपादन करें और अंतिम प्रारूप लिखे। अध्यापक लेखन के किस उपागम का प्रयोग कर रही है। 115 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, और ऑप्शन बी क्या है, लेखन का प्रक्रिया उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिका कक्षा 6 में एक जैसी पाठ्य सामग्री जिसमें भाषा के तत्व कई बार आए हैं के माध्यम से समय और काल पढ़ रही है, वह शिक्षार्थियों को दो दो के जोड़े में बैठाकर पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए कहती है और उसमें एक भाषिक तत्वों पर ध्यान देने के लिए कहती है। उसके बाद वह पुनः पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए कहती है और संदर्भ में विभिन्न भिन्न कलाओं की पहचान और उनका उपयोग करने के लिए कहती है। इसके बाद वह समय और काल के रूप और नियमों की ओर ध्यान आकर्षित करती है। इस युक्ति को क्या कहा जाएगा, है ना। इसका आप राइट आंसर 116 का ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे अध्ययन, यहाँ पर समग्रता, विमर्श, प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 6 के अध्यापक रहीम ने महसूस किया कि उनका एक विद्यार्थी अपने साथियों की तुलना में अधिक समय लेता है। उसने देखा कि शिक्षार्थी शब्दों के हिस्सों करने में कठिनता का अनुभव करता है। इस कमी को क्या कहा जाएगा। 117 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, और ऑप्शन ए क्या है, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया दोस्तों पठन वैकल्य का विकार होता है, जो अच्छी तरीके से पढ़ नहीं पाता, है ना। ये चीज़ आप जानते हैं। 118 का राइट आंसर आप यहाँ पर बताइए, संरचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव का उद्देश्य क्या होना चाहिए। 118 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नियमित अंतरालों पर शिक्षार्थी का आकलन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालिका भारत में अमेरिका गई तथा उससे सभी विषय वहाँ की भाषा में पढ़ाए गए। शिक्षण की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इसका राइट यहाँ पर आंसर 119 का ऑप्शन ए हो जाएगा, निमज्जन। ठीक है, निमज्जन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका यहाँ पर जो राइट आंसर यहाँ पर ईवीएस का हो जाएगा, संदर्भ विषय जैसे विज्ञान, गणित, सामाजिक ज्ञान में विचार, संकल्पनाओं तथा अर्थों को बताने के लिए भाषा का वैज्ञानिक उपयोग है। भाषा शिक्षक विषय के सहयोग से भाषा शिक्षक के लिए भाषा के इस पहलू को प्रयोग करने की कोशिश करता है। इसे क्या कहा जाएगा। 120 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे रजिस्टर धारित भाषा शिक्षण। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो है यहाँ पर इंग्लिश का जो पोर्शन है वो स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे पास में जो है जो भी बच्चे यहाँ पर संस्कृत सेकंड लैंग्वेज चूज़ करते हैं वो हमारे पास में नहीं आया है दोस्तों। जहाँ से हमने ये मॉडल पेपर ख़रीदे हैं, ठीक है, उनके पास में भी नहीं था। ठीक है, जो कि आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी है। अगर आप हम प्रीवियस वीडियो को देख लेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये हम मॉडल पेपर किस तरीके से तैयार कर रहे हैं, ठीक है, और किस तरीके से आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, इनमें से ही आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। हम सभी जो 30 के 30 सेट है वो आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। आप हर वीडियो को देखिएगा। आप दोस्तों इसमें जो भी आपको पैसेज दिया हुआ है, मैं इस पैसेज को प्रॉपर नहीं पढ़ने वाला हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आपका समय ज़्यादा लगे। तो आप इस वीडियो को पॉज करके इस पैसेज को पढ़िएगा। मैं केवल आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनके सभी के मैं आंसर आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे 121 है। इसका पहला जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। और डी क्या है यहाँ पर, प्लास्टिक वेस्ट मेकिंग इट्स वे टू द ओशियंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 122
122 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे इसका क्या है, इम्प्रूविंग वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों यहाँ पर हम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, यहाँ पर इज़ नॉट ट्रू, ठीक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 123 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका जो है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन यहाँ पर है, यहाँ डम्प्ड मिलियंस मैट्रिक टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इनटू द ओशियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। इसको आपको रीड करना है और इसका आंसर बताना है क्या हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, जो कि क्या है दोस्तों, बिस फॉल्स एंड इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिमिलर इज मीनिंग टू द वर्ड क्यूमुलेटिव एज यूज इन पैरा 1 ऑफ द पैसेज। इसका राइट 125 का बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या है, इंक्रीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 126, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन द मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड इम्प्रोवाइज एज यूज इन पैरा 4 ऑफ द पैसेज। इसका राइट आंसर यहाँ पर 126 का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है यहाँ पर, वॉर सेंस। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, देयर इज इन इमीडिएट नीड टू इम्प्रूव आवर वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस। इसका 127 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप यहाँ पर, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेंट एन एरर, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे किस पार्ट में यहाँ पर एरर है, तो आप यहाँ पर देखेंगे 128 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस पैसेज को आप पढ़िएगा दोस्तों, ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको पढ़िएगा। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो मैं उसके आंसर अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इसको पॉज कर लीजिए और इसको अच्छे से रीड कीजिए। मैं नहीं चाहता कि आपका यहाँ पर ज़्यादा समय लगे, ठीक है, इस वजह से मैं आपको केवल यहाँ पर इसके आंसर ही केवल आपको करा रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे 129, वाट मेक लाइफ ए जर्नी स्मूथ एंड ईजी। इसका राइट आंसर 129 का हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बी क्या है, बीइंग अवेयर ऑफ आवर फॉल्ट एंड लिविंग विद दैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 130, द ट्रिक adopted by the another to avoid listening to long boring speech show that he is very। इसका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 130 का ऑप्शन डी हो जाएगा। डी क्या है, क्लेवर। नेक्स्ट है, व्हाट प्रॉम्प्ट दैट अदर टू लेबल आवर वर्ड इन परफेक्ट। यहाँ पर 131 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और सी क्या है, टू मच टॉक एंड नॉट इनफ थ्रू थॉट। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 132 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये है द अनदर एन एटीट्यूड टू टीवी ग्रूस एंड टीवी एंकर इज। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 132 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बी क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे अनडेमिनेटरी कॉन्डोमिनेटरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन सिमिलर आई मीनिंग टू द वर्ड फ्लॉब्स एज यूज्ड इन पार्टा ऑफ द पैसेज। नेक्स्ट है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बी क्या है यहाँ पर, फॉल्स हो जाएगा। 134 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड हैप्पीली एज यूज इन पैरा 2 ऑफ द पैसेज। 134 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी यहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे सैडली। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस वन कंटेंट इन एरर। यहाँ पर आप देखेंगे किस पैराग्राफ में यहाँ पर एरर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 135 का। यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज इन कॉन्ट्राडिक्शन टू द थ्योरी प्रपोज्ड बाय द लिंग्विस्ट नॉन चोमेस्की, ठीक है ना। इसका राइट आंसर 136 का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर देखिएगा, चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज थ्रू इमिटेशन एंड इन्फोर्समेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड टू बी द मोस्ट इफेक्टिव टूल टू टीच vocabulary and spelling to grade 2 children who are learning English in their second language। इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 136 का ऑप्शन सी हो जाएगा, पिक्चर डिक्शनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द अप्रोच ऑफ टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स ए टीचर शुड, क्या करना चाहिए, है ना। 138 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे, टीच वोकेबलरी टू कनेक्टिंग वर्ड विद अप्रोप्रिएट एक्शन।
नेक्स्ट है 139, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम सिचुएशन इज नॉट कंडक्टिव फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन इज ग्रेड थर्ड बेस्ड ऑन, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन एंड हाइपोथेसिस। 139 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टीचर यूजिंग शेक्सपियर एज प्ले फॉर ए रीड अलाउड लेसन इन द क्लास। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट relevant objective for introducing children to purity। 140 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? टू इम्प्रूव स्टूडेंट एबिलिटी टू मेमोराइज एंड रिकॉल। नेक्स्ट, एक टीचर इंट्रोड्यूस ए गेम कॉल्ड स्पोर्ट द वर्ड इन ए स्टैंडर्ड सेकेंड क्लासरूम। स्टूडेंट वर गिवन ए पेज लॉन्ग स्टोरी एंड दे हैड टू रैपिडली सर्किल द वर्ड uttered by the teach and which of the following language skill can this help develop। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 141 का यहाँ पर दिया है ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी क्या है? स्कैनिंग। नेक्स्ट, ए क्लास ऑफ ग्रेड फोर्थ स्टूडेंट इज लर्निंग इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज। ए डायग्नोस्टिक show that most of them can read only grade second level text. Which of the following classroom routine will able to examination number of students to participate and catch up। इसका राइट आंसर 142 का यहाँ पर देखने को मिलेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप यहाँ पर देखेंगे डेली टास्क स्टूडेंट टॉक अबाउट सम एक्टिविटी टू द प्रीवियस डे फॉर ए मिनट एवरी डे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स डज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 एक्सेप्ट ए टीचर टू कीप इन माइंड वाइल टीचिंग इज ए म्यूटिलिंगुअल क्लासरूम। म्यूटिलिंगुअल क्लासरूम, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 143 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, लैंग्वेज इज कॉन्स्टिट्यूटिव ऑफ ए चिल्ड कल्चरल एंड सोशल आइडेंटिटी। नेक्स्ट है 144 का, विच ऑफ द फॉलोइंग पेडालॉजिकल मैथड फॉलो ए कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट अप्रोच टूवर्ड्स टीचिंग द टेंस फॉर्म्स। 144 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे यूजिंग ए स्क्रिप्ट डायलॉग्स टू टीच इन विच डिफरेंट टेंस फॉर्म आर यूज्ड। नेक्स्ट है दोस्तों 145 का, the red ball quickly fell into the flower which was already wet and rolled away। When asked to underline the adverbs in the given sentence, class student Kiran underlined the word quickly and away। 145 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, एडवर्ब मॉडिफाई ओनली वर्ब एंड नॉट एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर मिस्टर विजय लक्ष्मी आस्क हर ग्रेड 5 स्टूडेंट टू राइट एन essay on myself। Post the assignment, which of the following question would most help use this exercise for assessment as learnings। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्टेटस अकॉर्डेड टू द इंग्लिश लैंग्वेज इज़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर 147 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर आप पढ़ेंगे 148, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, ए टीचर यूज एन ऑनलाइन प्रोग्राम व्हेन वर्ड आर फर्स्ट रीड स्लोली हाईलाइटिंग ईच साउंड देन ए लिटिल फास्टर एंड देन ए नॉर्मल स्पीड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन दिस टूल बी बेस्ट यूज। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 149 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है दोस्तों यहाँ पर, प्रोसोडी।
नेक्स्ट है 150 दोस्तों। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जा करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पर आपको सभी आपको मॉडल पेपर कराने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में दोस्तों इन्हीं मॉडल पेपर में से 100% फंसने वाला है। क्योंकि दोस्तों ये प्रॉमिस जो किया है ये आपके ए टीचर एकेडमी के सर ने किया है, जिनके अभी 8 लाख फॉलोवर हैं दोस्तों। आपको अगर ये नहीं पता कि ये किस तरीके से दोस्तों वहाँ से प्राइवेटली निकाले गए हैं, तो आप हमारी जो हमने अभी आपको प्रीवियस 2 दिन पहले ही आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराई है, उसमें हमने बताया कि किस तरीके से इन मॉडल पेपर को आपके लिए मंगवाया गया है। ठीक है, तो दोस्तों 100% इनमें से ही आएगा, क्योंकि सीबीएसई क्या करता है हर साल 10-10 सेट बनाता है दोस्तों, 10 सेट प्राइमरी के, 10 सेट आपके जूनियर के। ठीक है, और उन 10 में से ही आपके एग्ज़ाम में दोस्तों एक सेट आता है। ठीक है ना, तो उसी प्रकार से आप इस क्वेश्चनों को देखिएगा। ठीक है, इनमें से ही आपको एक सेट आपके एग्ज़ाम में रखा हुआ मिलेगा। ठीक है, आप 100% इस वीडियो को वॉच कीजिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप स्किप करते हैं तो उसमें आपके क्वेश्चन स्किप हो जाते हैं और अब वहाँ पर आपका परफॉर्मेंस सही नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 150 का जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। वीडियो के एंड में केवल इतना ही। प्लीज़ आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।